क्या आपने सोचा है कि आईपीएल जैसे चमकदार और पैसा कमाने वाली लीग की वैल्यू भी गिर सकती है? जी हाँ, इतिहास में पहली बार आईपीएल की वैल्यू लगातार 2 साल घट गई है। चलिए समझते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है। देखिए, आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। इसकी वैल्यू तय होती है ब्रॉडकास्ट राइट, स्पॉन्सरशिप, टीम ब्रांड वैल्यू और मार्केट इमोशन से। पिछले कुछ सालों में ये वैल्यू लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब 16,400 करोड़ घटकर करीब 76,100 करोड़ रह गई है। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों हुआ? ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आईपीएल की वैल्यू लगातार घट रही है। पहला कारण, मार्केट सैचुरेशन। आईपीएल अब अपने पीक फॉर्मेट पर पहुंच चुका है। नए दर्शक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे और ओवर एक्सपोजर की वजह से लोगों की इंटरेस्ट ग्राफ थोड़ा नीचे आया है। दूसरा कारण, स्पॉन्सरशिप में अनिश्चितता। 2024 और 2025 में कई बड़े ब्रांड्स ने खर्च घटाया। कुछ ग्लोबल ब्रांड्स ने स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप से कटौती की। तीसरा कारण, ब्रॉडकास्ट राइट का दबाव। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और जियो सिनेमा की स्ट्रीमिंग वार ने रेवेन्यू मॉडल बदल दिया। ओटीटी पर फ्री मैच मिलने से दर्शक बढ़े, लेकिन रियल कैश वैल्यू उतनी नहीं आई जितनी उम्मीद थी। चौथा कारण, रुपये की गिरावट और इकोनॉमी फैक्टर्स। डॉलर के मुकाबले रुपये के गिरने से वैल्यूएशन में फर्क पड़ा है। विदेशी इन्वेस्टर के लिए आईपीएल का रिटर्न थोड़ा कम हुआ। अब आप सोचेंगे फिर भी आरसीबी कैसे टॉप पर है? तो ये है ब्रांड पावर। आरसीबी की फैन एंगेजमेंट और डिजिटल रीच सबसे मजबूत है। विराट कोहली, सोशल मीडिया एक्टिविटी और उनकी यूनिक ब्रांडिंग ने आरसीबी को टॉप पर रखा है। भले ही टीम ने अब तक ट्रॉफी नहीं जीती थी। अब आगे क्या होगा? अगर अगले 2 साल में ब्रॉडकास्ट मॉडल और स्पॉन्सरशिप स्ट्रेटेजी में सुधार हुआ तो आईपीएल फिर से वैल्यूएशन के नए रिकॉर्ड बना सकता है। लेकिन अगर मार्केट सैचुरेशन और खर्चा कटौती जारी रहा तो ग्रोथ धीमी रह सकती है। तो कुल मिलाकर आईपीएल की वैल्यू का गिरना किसी एंड का संकेत नहीं है, बल्कि ये बताता है कि अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, स्ट्रेटेजी भी खेली जाएगी। आईपीएल को अब अपने बिजनेस मॉडल में इनोवेशन लाना ही होगा।